रेगिस्तान के किनारे बसे छोटे से कस्बे नूरपुर में एक बूढ़ा बुजुर्ग रहता था। उसका नाम था हाफिज रहमान। दाढ़ी पूरी सफेद, आंखों में ठहराव और चलने के लिए हमेशा एक पुरानी सी लकड़ी की छड़ी। लोग उसे इज्जत से हाफिज साहब कहते थे। वो पहले स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करते थे, लेकिन अब उम्र हो चुकी थी, इसलिए ज्यादातर वक्त वो मस्जिद के पास लगे पुराने नीम के पेड़ के नीचे बैठकर लोगों की बातें सुना करते थे और कभी कभी छोटे बच्चों को मुफ्त में पढ़ा दिया करते। उनके 3 बेटे थे, फारूक, साजिद और अयान। तीनों जवान थे, मजबूत थे, उनके पास काम करने की ताकत थी, लेकिन अफसोस ये था कि उनमें सब्र नहीं था, जिम्मेदारी का एहसास नहीं था। वो अक्सर शिकायत करते नजर आते, कभी रोजगार की, कभी किस्मत की, कभी हालात की। हाफिज साहब उन्हें बार बार समझाते, बेटो, जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत सब्र और मेहनत है। इम्तिहान हर किसी पर आता है, जो झेल लेता है वही कामयाब होता है। मगर तीनों बेटों को लगता कि अब्बा पुरानी बातें करते हैं, आज का दौर कुछ और है। एक दिन नूरपुर के काजी साहब ने ऐलान किया कि कस्बे के सभी नौजवानों के लिए एक बड़ा मौका आया है। पास के शहर में एक नई फैक्ट्री खुलने वाली थी और वहां मजदूरों की जरूरत थी। जो भी सिलेक्ट होगा उसे अच्छा पैसा मिलेगा। कस्बे के लगभग सारे नौजवान खुश हो गए, जिनमें हाफिज साहब के बेटे भी थे। उन्होंने सोचा यही मौका है अमीर बनने का। अगले दिन सुबह सुबह तीनों बेटे नए कपड़े पहनकर, बाल संवारकर, पैर में नए जूते पहनकर शहर जाने को तैयार हो गए। हाफिज साहब ने उन्हें रोका और कहा, जाना तो जरूर, मगर याद रखना, असली इम्तिहान सिर्फ दिमाग का नहीं, दिल का भी होता है। तीनों ने बस हल्की सी मुस्कुराहट दी और चल दिए। हॉल पहुंचकर उन्हें एक बड़े हॉल में बिठाया गया। हॉल में 100 से ज्यादा नौजवान बैठे थे। सामने एक मेज पर सफेद बालों वाला मैनेजर बैठा था। उसने कहा, हम यहां सिर्फ मजदूर नहीं ढूंढ रहे, हम ऐसे लोग ढूंढ रहे हैं जिन पर भरोसा किया जा सके। इसलिए पहले एक छोटा सा इम्तिहान होगा। सबने सोचा शायद लिखित परीक्षा होगी, लेकिन मैनेजर ने हर उम्मीदवार को एक एक छोटी सी थैली दी और कहा, इन थैलियों में अलग अलग बीज हैं, इन्हें अपने घर ले जाकर 1 महीना लगाइए और फिर पौधा लेकर आइए। जिसका पौधा सबसे स्वस्थ होगा उसे नौकरी मिलेगी। यह सुनकर कई लोग हंस दिए। उन्हें लगा ये कैसी अजीब परीक्षा है, मगर सबने थैली ले ली। हाफिज साहब के तीनों बेटे भी थैली लेकर घर लौट आए। घर पहुंचकर उन्होंने अब्बा को पूरी बात बताई। हाफिज साहब मुस्कुराए और बोले, ये जिंदगी का असली इम्तिहान है, देखना सच कौन निभाता है। अगले दिन तीनों ने मिट्टी के गमले लिए, उन्हें साफ किया, अच्छी मिट्टी डाली और बीज बो दिए। शुरुआत के 3-4 दिन वे रोज पानी देते, धूप दिखाते और बेकरारी से देखते रहते, मगर किसी गमले में कुछ नहीं उगा। पहले हफ्ते के बाद फारूक चिढ़ने लगा, ये तो बेवकूफ बना रहे हैं हमें, बीज ही खराब होंगे। दूसरे हफ्ते के बाद साजिद ने कहा, अगर कुछ नहीं उगा तो क्या नुकसान है, मैं बाजार से पौधा लगाकर लगा दूंगा, किसी के पता चलेगा। तीसरे हफ्ते में अयान भी मायूस होने लगा, लेकिन उसने अब्बा की बात याद करके सब्र किया। वो रोज पानी देता, मिट्टी पलटता, मगर गमले में सन्नाटा ही रहता। उसे कई बार लगा कि शायद वो हार जाए, मगर फिर दिल से आवाज आती, अगर इम्तिहान है तो धोखा क्यों। उधर फारूक और साजिद ने तय कर लिया कि असली बीज छोड़कर मार्केट से सुंदर पौधे खरीद लाएंगे। उन्होंने रात रात भर मेहनत की, गमले सजाए, पत्तियां साफ की ताकि पौधा चमकता हुआ लगे। उन्हें भरोसा था कि नौकरी उनके ही हाथ लगेगी। 1 महीना पूरा हुआ, शहर जाने का दिन आ गया। तीनों भाई गमले लेकर निकले, मगर नजारा अजीब था। फारूक और साजिद के गमलों में हरी भरी डालियां थीं, फूल खिले थे, जबकि अयान के गमले में सिर्फ सूनी मिट्टी थी। वो चलते चलते सोच रहा था, सब लोग हंसेंगे, शायद मेरा मजाक उड़ाएंगे, मगर जो सच है वही दिखाऊंगा। शहर पहुंचने पर हॉल फिर से नौजवानों से भर चुका था। हर किसी के गमले में हरा भरा पौधा था। सब अपने अपने पौधे को किसी ट्रॉफी की तरह संभाल रहे थे। लेकिन जब लोग अयान को देखते तो हंसी रोक नहीं पाते। अरे देखो, इसके तो पौधा ही नहीं उगा, इतना भी नहीं हुआ इससे, इसको तो पहले ही बाहर कर देंगे। अयान का दिल दुखा, मगर उसने सिर्फ इतना कहा, शायद यही मेरी किस्मत है। आखिरकार मैनेजर अंदर आया। उसने हर गमला ध्यान से देखा। जब वो अयान के पास पहुंचा तो कुछ पल के लिए रुक गया।
सबको लगा अब वो उसे डांटेगा, मगर उसने बस पूछा, तुम्हारे गमले में कुछ क्यों नहीं उगा? अयान ने धीमी आवाज में कहा, साहब मैंने वही बीज बोया जो आपने दिया था, रोज पानी दिया, धूप दिखाई, मगर कुछ निकला ही नहीं। मैं झूठ नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए खाली गमला ही ले आया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। मैनेजर मुस्कुराया, मंच पर गया और जोर से बोला, सभी लोग ध्यान से सुनो, इस इम्तिहान में सिर्फ एक ही इंसान पास हुआ है और वो है अयान। सब हैरान, फारूक और साजिद के चेहरे उतर गए। सब लोगों ने एक साथ पूछा, लेकिन क्यों? हमारे पौधे तो कितने सुंदर हैं। मैनेजर ने गहरी सांस ली और कहा, 1 महीने पहले मैंने जो बीज दिए थे वो सब उबाले हुए थे, यानी उनमें से पौधा निकल ही नहीं सकता था। जो पौधे तुम लेकर आए हो वे झूठ का नतीजा है। तुम में से ज्यादातर लोगों ने बाजार से नया बीज या पौधा लाकर लोगों को धोखा दिया, मगर इस लड़के ने सच्चाई नहीं छोड़ी। हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन कई लोगों के लिए वो तालियां कानों पर तमाचा थी। मैनेजर ने आगे कहा, जिस इंसान में सच्चाई है उसी पर भरोसा किया जा सकता है। इस फैक्ट्री को मजदूर नहीं, भरोसेमंद लोग चाहिए। नौकरी सिर्फ अयान को मिलेगी। अयान की आंखें भर आईं। वो घर लौटा तो देखा उसके अब्बा दरवाजे पर खड़े इंतजार कर रहे हैं। अयान ने सब बताया, कैसे उसे चुना गया। हाफिज साहब ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, देखा बेटा, इम्तिहान हमेशा कागज पर नहीं होते, कुछ इम्तिहान जमीर पर होते हैं। उधर फारूक और साजिद चुप थे। उन्होंने नीची नजरें कर ली। अब उन्हें समझ आया था कि असली हार पैसे मिलने या न मिलने की नहीं, बल्कि अपने अंदर की सच्चाई हार जाने की होती है। दिन बीतते गए। अयान फैक्ट्री में नौकरी करने लगा। उसकी मेहनत, ईमानदारी और सब्र देखकर कुछ ही महीनों में उसे सुपरवाइजर बना दिया गया। फिर सालों बाद वो उसी फैक्ट्री का मैनेजर बन गया। लोगों के दिल जीतना उसने अपने अब्बा से सीखा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नूरपुर कस्बे में फिर एक बार सूखा पड़ गया। कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए, लोग परेशान, बच्चे भूखे, बूढ़ों की आंखों में मायूसी। सरकार से मदद आने में देर लग रही थी। उस वक्त अयान ने सोचा, अगर ये सब कुछ अल्लाह ने दिया है तो उसकी जरूरत के वक्त दूसरों को लौटाना भी मेरा फर्ज है। उसने अपने जमा किए हुए पैसे निकाले, फैक्ट्री से भी मदद जुटाई और कस्बे में पानी की टंकियां लगवाईं, राशन बांटा, स्कूल बनवाया। लोग उसे दुआएं देते नहीं थकते। उसकी इज्जत इतना बढ़ गई कि लोग अपने बच्चों का नाम भी उसके नाम पर रखने लगे। एक रात जब सब कुछ शांत था, वो अपने बूढ़े पिता के पास बैठा था। हवा में ठंडक थी, आसमान पर सितारे बिखरे थे। उसने कहा, अब्बा, अगर उस दिन मैं भी झूठ से पौधा लगा देता तो। हाफिज साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, तो बेटा, आज तुम्हारे पास शायद पैसा होता, मगर वो सुकून नहीं होता जो आज है। याद रखो, जिंदगी का हर इम्तिहान रिजल्ट से पहले ही हमें पहचान लेता है कि हम कौन हैं। अयान की आंखें भर आईं। उसने अपने अब्बा के हाथ चूम लिए। धीरे धीरे नूरपुर फिर से हरा भरा हो गया, मगर लोगों के दिलों में जो सीख अंकित हुई वो हमेशा के लिए रह गई कि इंसान की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके सच और सब्र से होती है। झूठ भले कुछ देर के लिए फूल बनकर खिल जाए, मगर सच का बीज ही ऐसा है जो अगर जड़ पकड़ ले तो पूरी जिंदगी सुगंध बनकर साथ रहता है। और यही जिंदगी का असली इम्तिहान है, जो बिना लिखे, बिना बताए रोज रोज लिया जाता है। हाँ, पास वही होता है जो मुश्किल होने पर भी सच का दामन नहीं छोड़ता।